ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो विद्याणं नमो लोये सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनं जैनम जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय द्रव्यगुणपर्यायका जो नित्य होवे ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक पद पावे पद निर्वाण पावे पद निर्वाण। हम्म। श्री जैन सिद्धांत परिषद का ग्रंथ द्रव्य गुण पर्यायरण चल रहा है। इसके अंदर जीव को समझा रहे हैं, जीव की भ्रांति मिटा रहे हैं। इसके अंदर जीव के जो अनंत गुण हैं उसकी पहचान जीव को करा रहे हैं कि जीव अपने अनंत गुणों से पहचानने में आ जाए, अपने को पहचान ले। यही मूल प्रयोजन है। अपने पूरे जैन शास्त्रों का प्रयोजन इतना ही है कि जो भूला हुआ है वो अपने घर आ जाए। इसके अंदर परिभाषा चल रही है, हमारी परिभाषा चल रही है आज 78 नंबर की परिभाषा। इसके अंदर प्रश्न हो गए थे अपने। इसके अंदर जीव के अनुजीवी गुण किसे कहते हैं और जीव के प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं। कोई प्रश्न इस संबंध में किसी का? भैया जी, वैवाहिक के संबंध क्या है भैया? ये वैवाहिक। अणुजीवी में। हाँ, वैवाहिक के द्वारा जीव जीता है, अनुजीवी गुण है लिया वैवाहिक का। मैं पढ़ रहा था कल इसको सिद्धांत परिशिका में, तो बड़े वाला सिद्धांत कोश में लिखा है कि वैवाहिक शक्ति जो है वो जीव के अनुजीवी गुणों के अंदर आती है। हाँ, क्योंकि वैवाहिक के दो काम हैं, जीवारूपणम करना भी और स्वारूपणम करना भी। दो काम होते हैं इसके वैवाहिक शक्ति के। जब जीव सिद्ध गति में जाता है तो वैवाहिक शक्ति का स्वारूपणम होता है, और संसार में रहता है तो उसी शक्ति का व्यवहारूप कार्य होता है। लेकिन ये जीव का अनुजीवी गुण है वैवाहिक शक्ति। कोई और प्रश्न? हाँ जी, ये भव्यक्त और अभव्यक्त दोनों एक दूसरे विपरीत है, फिर भी अणुजीवी गुण हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, वास्तव में ऐसे प्रश्न आने चाहिए वास्तव में। बहुत बढ़िया प्रश्न। इतना दिमाग चलाए जब काम चले वास्तव में। एक भाव है पारिणामिक भाव, कॉमन है पारिणामिक भाव। उस पारिणामिक भाव के तीन भेद हैं, भव्यत्व, अभव्यत्व, शुद्धत्व। तो शुद्धत्व तो सब जीवों के अंदर समान है, लेकिन उसी पारिणामिक भाव के जो दो भेद हैं, भव्यत्व अभव्यत्व, उनमें कुछ जीव भव्य हैं, कुछ अभव्य हैं। तो भव्य किसे कहते हैं? जो जीव मोक्ष जाएगा उसे भव्य कहते हैं। और अभव्य किसे कहते हैं? जो कभी मोक्ष नहीं जा सकता तो भव्य कहते हैं, अभव्य कहते हैं। तो अभव्य जीव क्या होते हैं? ये ऐसे जीव क्यों होते हैं? ये किसने बनाए हैं? कि किसी ने बनाए नहीं हैं, इस स्वभाव से ही अभव्य हैं। तो बड़ा अन्याय है प्रकृति के अंदर। ऐसा कोई जीव अभव्य कैसे बना दिया? ये तो बहुत अन्याय कर दिया। कि अन्याय किसी ने किया नहीं है, वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है। तो ऐसा क्यों है कि भैया वस्तु स्वभाव में तर्क नहीं चलता। तो ये तो अन्यमति भी कहते हैं, तर्क मत करो, जैसा हम कहते हैं वैसे मान लो। यहाँ भी ऐसा कैसे मान लें? हैं? अन्यमति तो कहते हैं कि जैसे हमने कहा वैसे मतलब परीक्षा मत करो। तो यहाँ ऐसा दिया है, प्रयोजनभूत सात तत्व हैं। जो प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में विपरीत नहीं बोलता, वो अप्रयोजनभूत के संबंध में विपरीत क्यों बोलेगा? इसलिए कहते हैं भैया इसके, ये अप्रयोजन भूत है। कुछ जीव भव्य हैं भव्य हैं, क्या प्रयोजन है बताने का? इस सृष्टि के अंदर हैं कुछ लोग ऐसे, कुछ जीव ऐसे हैं अनंत अनंत में तो बहुत कम जीव, जिनकी जाति भव्यत्व की है। और भव्यत्व के भी तीन भेद हैं। भव्यत्व के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। तीन मिनट एक तो निकट भव्य हैं, एक दूर भव्य हैं, एक दूरानुदूर भव्य हैं। तीन जो हैं, एक तो भव्य हैं, वे तो कहीं मोक्ष जाएंगे ही नहीं। और जो दूरानुदूर भव्य हैं वे भी अभव्य जैसे ही हैं, वे भी कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, रहेंगे संसार में ही। भव्यत्व संग लिए हुए हैं, लेकिन मोक्ष कभी भी नहीं जा सकते। दूर भव्य, जो निकट भव्य हैं वे ऐसे हैं जो निकट में मोक्ष चले जाएंगे। तत्व ज्ञान करेंगे, तत्व विभास करेंगे, संसार के दुखों से बचेंगे, संसार के दुखों का स्वरूप जानेंगे, अपना स्वरूप जानेंगे, और भेद विज्ञान के द्वारा अपने आत्मा में ठहरते हुए संसार से निकल जाएंगे।
और दूर भव्य कौन से हैं कि अभी नहीं जाएंगे लेकिन काफी समय बाद निकल जाएंगे, जाएंगे लेकिन। और अभव्य कहो कि दूर भव्य कहो, दोनों एक ही बात है। अब कौन जीव निकलेगा इसके अंदर से? जो अनंतानंद में तो कोई जीव छटेगा जो भेद विज्ञान आदि करेगा, अपने अपने हित का चिंतन करेगा, अपने हित की वांछा को लगेगी, वो जीव निकल जाएगा, है ना। ये कस्तूरी मृग होता है ना, साले भागता है, महक कहाँ से आ रही है, वो भाग भाग के दुखी रहता है। हवा चलती है ना जैसे, तो हवा चलती है तो महक उड़ती है, और महक उड़ती है तो उसको लगता है महक के पास जाके बैठ जाऊँ मैं, जहाँ से महक आ रही है। तो चारों तरफ ढूंढता है महक को, भागता रहता है, तो महक कहाँ मिलेगी उसको? नाभि के अंदर। अब नाभि। इतनी बात समझ में आ जाए उसको कि महक कहीं और नहीं है, नाभि के अंदर है, अब भागेगा वो, दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगी। अब महक के मजे लेगा कि दौड़ेगा भागेगा? नहीं। ऐसे ही जीव का ज्ञान और सुख अपने पास है। अब कहाँ ढूंढ रहा है ये? बाहर। ऐसे उदाहरण लगाओ, बिल्कुल अपने ऊपर सही बैठता है उदाहरण। कहाँ कैसे भाग रहा है? सारे बाहर बाहर भाग रहा है, यहाँ सुख मिल जाएगा, वहां सुख मिल जाएगा, धन में होगा, स्त्री में होगा, शादी कर लेता है। और जब शादी में सुख नहीं दिखता तो बच्चे कर लेता है। जब बच्चे में सुख नहीं मिलता तो धन कमाने लगता है। धन कमाने में सुख नहीं मिलता तो फिर और एफडी करा लेता है। हैं, फिर उसमें सुख नहीं मिलता तो कुछ और नए काम कर लेता है, फिर किटी पार्टी बना लेता है, और फिर दोस्त बना लेता है, फिर फ्रेंड, वो सुख ढूंढता रहता है बाहर में। ये सुख कहाँ है? अपने अंदर। सुख तो अपने अंदर है। अपने स्वरूप में। हाँ, तो ऐसा सुख अपने अंदर ना देखता हुआ जीव बाहर में धक्के खाता रहता है, उसका नाम ही वास्तव में दुख है। और जो जीव अपने को जानकर देख लेता है वो सुखी हो जाता है। भगवान के सिद्धांतों को जान करके जीव अपनी पहचान कर ले, इतना ही प्रयोजन है। भगवान को देखने का भी प्रयोजन इतना है कि जीव अपने को देख ले। क्या कहा? भगवान को देखने का इतना ही है कि जीव अपने को देख ले। हाँ, जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, है हंसी आए देख करके, सिद्ध भोजन ढूंढते। गाथा है, मूल गाथा है। क्या लिखा कि ये जिनेन्द्र जिन देव कहाँ पर विराजमान है, जिनेन्द्र देव कहाँ है, अभी विराजमान है कि नहीं है कहीं? अभी दर्शन हो सकते नहीं हो सकते जिनेन्द्र देव के? हो सकते हैं। कहाँ है जिनेन्द्र मेरे देव? अंदर में। मेरे अंदर। मैं स्वयं जिनेन्द्र देव हूँ, जिन जिन हूँ, जिन भगवान हूँ मैं। ऐसे ही भगवान को देखे अपने, और वो मंदिर में ढूंढता है। मंदिर में ढूंढने का प्रयोजन नहीं है, मंदिर में भगवान नहीं है, देवता एक है। वो अनेक देवता नहीं है, यहाँ देवता एक है। भगवान 24 है कि एक है? भगवान तो एक है, सिर्फ कहना चाहिए ना। भगवान एक है। तो भगवान कौन है? वो मैं स्वयं भगवान। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। आखिर में आता है मैं स्वयं भगवान हूँ। ऐसे अपने भगवान स्वरूप को न जानता हुआ जी चारों धक्के खाता हुआ दुखी रहता है। और आप लोग दिखाता है मतलब हम तो खुशी हैं, खुशी हैं, खुश है नहीं, दुख बना रहता है। क्रोध आदि, क्षोभ, झुंझलाहट, कषाय, ये सब बनी रहती हैं। मान बना रहता है, माया बनी रहती है, लोभ बना रहता है। जैसे मिर्च का तांबूल चबा लेता है ना, कोई मिर्च का पान चबाता है, शादी में दे देता है ना, उसको सालियाँ दे देती हैं कि जी 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 पान खाओ, पान खाओ। और वो खिला देता है मुंह में पान, हो गया सालियाँ दे रही है तो वो भी मजे में खा लेता है कि सालियाँ पान दे रही है, पान खाओ। और पान में वो मिर्च, अब बेचारा पान को ना थूक पाए, ना उगल पाए, ना निकल पाए, तो क्या दशा होती है उसकी? उसकी क्या दशा हो जाती ना है? खाने का निकालने का। ना खा सकता, ना निकाल सकता। अब वो बेचारा हाँ। हंसता है और खा चबाता रहता है। ऐसी विषय कसाई जीव की दशा है। विषय कषायों में अपने इकट्ठे कर लेता है, उनमें सोचता है मैंने इकट्ठे कर लिए, खुशी मानता रहता है, खुशी कहीं दिखती नहीं है इसको संसार में। इसलिए नए नए विषयों में झपट्टे मारता है। क्या करता है? नए नए विषयों में झपट्टे मारता है, एक जगह सुख नहीं मिलता दूसरी में, तो इसलिए कहा इच्छा जो है दुख का कारण है। इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? जब जीव अपने स्वभाव के बारे में नहीं जानता, अपने स्वभाव से हटता है, तो जीव को इच्छा उत्पन्न होती है। और इच्छा का नाम ही वास्तव में दुख है। ठीक है। हाँ, ऐसा है ना। भैया जी, दशा मोहिनी का आपको धर्म मिला क्या? अरे दर्शन का, मुझे दर्शन याद का। नहीं। एक मिनट रुको, मुझे याद फिर नहीं आप है। पेपर में दे देंगे तो हम लोग लिखने का प्रॉब्लम। हाँ, मुझे याद नहीं रहा, मैं एक मिनट रुको, एक मिनट देख लेता है ना। हाँ ये अ, हम्म,
भेज तो हूँ आपको, है ना, इसके भी सामने ढूंढना हाँ, पड़ेगा। बाद में भेज देना, क्लास के बाद भेज देना। हाँ, एक मिनट ढूंढ दूंगा, अभी दिखाई नहीं दिया सामने। उदाहरण इनके वो रहेगा ना, दर्शनावली रहेगा अपना, है ना। हाँ हाँ हाँ। कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में भेजता हूँ। चलो, अपन आते हैं विषय पे। अभी बात आई है 1.8.4, जीव के अनुजीवी गुणों का विस्तृत विवेचन। कितनी आनंददायक बात है, मैं जीव हूँ। और कितनी आनंददायक बात है, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं सुख वाला हूँ। बताओ, सुख कहीं बाहर में नहीं है, सुख मेरे पास है। अब खोज चारों तरफ चल रही थी, अब खोज क्या होगी? अपने लिए हम ये देखिए, लेंगे। अब बच्चा क्या हुआ, घर में छुप गया। अब घर में छुप गया तो लगा बच्चा कहीं बाहर चला गया। और बाहर में खोज रहे सारे में, बच्चा कहाँ है? घर में। घर के अंदर। घर के अंदर ढूंढ मचली बाहर, वो दुखी भी ले। अब पता लगा भैया घर तो, बच्चा तो घर में ही है। तो शांति पड़ेगी नहीं पड़ेगी तुमसे? इतनी शांति पड़ जाती है ये जानने के बाद कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, भगवान मैं ही हूँ, ऐसा। प्रश्न नंबर 78। चेतना किसे कहते हैं? वो सुना होगा आपने। देह अचेतन तू है चेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। ये चेतन है या चेतन है? जब दो विभाग करते हैं द्रव्यों के अंदर, मूल के अंदर, तो कहते हैं ये चेतन है और ये सब अच्छे। ठीक है। अचेतन है ना। दो दो भाग करने हो, दो दो अपने अपने को अलग करना हो और बाकी सबको अलग करना हो, तो कहते हैं तू चेतन है और बाकी सब अच्छे। ठीक है। अचेतन है। अचेतन क्या होता है? चेतन क्या होता है? चेतन में जानता है, देखता है, सुख दुख महसूस करता है। जो चेतता है उसको बोलते हैं चेतन, और जो इसके अंदर ये नहीं होता उसको बोलते हैं अचेतन। आप समझो, ये रोबोट बना दिया, बिल्कुल ये बढ़िया रोबोट बनाया एकदम। जो कहो वो काम करेगा आपका, बटन दबाते ही वो काम करेगा। उसमें ऐसे फीचर गिर दिए, कोई मरेगा तो रोएगा भी, पैदा होगा हंसेगा भी, हैं। और सारे फीचर उसके अंदर गिर दिए। एक इंसान खड़ा है, रोबोट खड़ा, डिफरेंस पता नहीं लगा दोनों के अंदर क्या है। तो भी डिफरेंस उसके अंदर है कि नहीं है दोनों के अंदर? क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? क्या डिफरेंस है? दोनों में जीप का अंतर है उसमें, अपन वो रोबोट से चलेगा, अपन काम अपने ज्ञान से करेंगे अपन काम। डिफरेंस ये है, उस रोबोट के अंदर फीलिंग नहीं है। लेकिन जो शरीर में जीव है उसके अंदर फीलिंग है। रोबोट के बराबर रोबोट मर जाए कोई, तो उसको क्या होता है? फीलिंग नहीं होती। लेकिन अपने उसमें अपने साथ में कोई मर जाए तो हमें को एकदम करुणा आएगी, दया आएगी। ये करुणा दया ये सब किसके लक्षण है? ये जीव के लक्षण है। हानि कर्म की। हाँ, ये यहाँ पर सिद्ध करते हैं जीव कर्म है, जीव है यहाँ पर। तो जीव के साथ ही घटनाएं घटती हैं, तो चेतना है वहाँ पर। और वहाँ पर चेतन नहीं है, वो क्या है? वो अचेतन है। हम्म। तो जिसमें परिभाषा लिखी, जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। प्रतिभास होता है मतलब झलकते हैं, दिखते हैं, है ना। भाषण होता है, उसको क्या बोलते हैं? चेतना बोलते हैं। चेतना। घर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, दीवार है, अलमारी है, सब किताबें वगैरह सब है। ये दर्पण है, दर्पण के अंदर और बाकी चीजों के अंदर कुछ फर्क है कि नहीं है? दर्पण क्या काम करता है? झलकाता है। दूसरा उदाहरण समझो, घर है, पूरा है, सब है, मार्केट है, सब चीजें हैं, प्रकाश नहीं है। मार्केट प्रकाश नहीं है, बस बाकी सब चीजें हैं। बताओ क्या काम आएंगी? प्रकाश नहीं है बस, प्रकाश सारे में अंधकार हो गया, घनघोर अंधकार। जैसे महात्म है ना, उसका नाम, साधन का नाम हाँ, नरक का। नरक। महात्म। ऐसे ही यहाँ पर महात्म हो गया, बिल्कुल घोर अंधकार। अब कौन बीबी होगी, कौन बच्चा होगा, कहाँ खाने पीलेंगे, कहाँ व्यापार होंगे, कहाँ क्या होगा, बताओ? कुछ कुछ हो भी सकता नहीं है? हो, नहीं हो सकता। तो प्रकाश कहीं पकड़ में आता है? कोई पकड़ना चाहे पकड़ सकता है प्रकाश को? नहीं। नहीं। देखना चाहे देख सकता है प्रकाश महसूस को? कर सकते हैं, हाँ देख सकते हैं। हाँ, वो प्रकाश देखने में महसूस तो कर सकते हैं, उसको आता है। जान सकते हैं। क्या है, ये झलक रहा है, ये प्रकाश है। वो दीवार के ऊपर प्रकाश पड़ रहा हो, तो दीवार कैसे दिखती है? दीवार है भाई। ये लगता है कोई भी दीवार के ऊपर प्रकाश भी अलग से पड़ा हुआ है इसके ऊपर? ये दीवार दिख रही है, दीवार नहीं दिख रही, प्रकाश दिख रहा है। कभी लगता है अपन को? ये दीवार के ऊपर प्रकाश है, तो दीवार है कि वो प्रकाश है? प्रकाश। अब हम क्या देखते हैं सारे दिन? ये पत्नी है, दीवार। बच्चे हैं, ये ऐसा है, पैसा है, ये फलाना है, ढिमकाना, सब ये देखते हैं। कभी देखते हैं प्रकाश भी है? कभी दृष्टि में आता है प्रकाश है यहाँ पर? नहीं।
ये वस्तु नहीं दिख रही, ये प्रकाश दिख रहा है। ऐसे ही ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान प्रकाश के अंदर क्या है, वस्तु नहीं दिख रही, यहाँ सब क्या दिख रहा है, ये प्रकाश। प्रकाश। कौन सा प्रकाश दिख रहा है, ये ज्ञान दिख रहा है। तो ये ज्ञान में जानने में आती है सब चीजें, तो ज्ञान का प्रकाश पड़ता है तो दिखती है। क्रोध आया, क्रोध को पता है कि वो क्रोध है। अभी आप नहीं, कहेंगे घंटे बाद क्रोध, गुस्सा आया था बहुत तेज, गुस्सा तो अभी है नहीं। तो ये किसने बताया कि गुस्सा आया था, ये कैसे पता लगा गुस्सा आया था? तो वहां वो पर इंसान है। गुस्से के टाइम में भी कोई ऐसा बैठा था जो देख रहा था गुस्सा आ रहा है, और वो ये जान रहा था कि गुस्सा अलग है और वो अलग है। यदि ऐसा ना होता, गुस्से में हो जाता वो, तो ये क्या, अब ये कैसे कहता उस टाइम बहुत गुस्सा आया? यानी कि वहां दो चीजें थी, एक गुस्सा, एक गुस्से को जानने वाला। गुस्सा चला गया, और जानने वाला है। अभी भी है। अभी ऐसे भी। प्रकाश है। तो प्रकाश और दीवारें, दीवार अलग अलग हैं कि नहीं है? हाँ। प्रकाश का अलग काम है। प्रकाशित करना है और दीवार का काम प्रकाशित होना। होना है। होना। इसी तरह यहाँ पर जीव द्रव्य का काम झलकाना है और अन्य वस्तुओं का काम झलकना है। अन्य वस्तु जड़ हैं, अचेतन है, कुछ कर नहीं सकती, जानती नहीं है, इनमें शक्ति नहीं है जानने की। लेकिन जीव के अंदर जानने की शक्ति है। जीव ही जानता है जड़ है और ये चेतन है। ये जड़ नहीं जानता कि जड़ है। कौन जानता है? जी। 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 आप देखो इस ज्ञान की लोक के अंदर भी कितनी ताकत है। मिथ्या ज्ञान की बता रहे, क्षोभ ज्ञान की। इस लोक के अंदर ताकत कितनी है। एक लड़की के लिए रिश्ता देखने गए आप अपने, एक लड़का है बहुत अमीर है, लेकिन थोड़ी अकल कमजोर है, अकल ज़्यादा तेज नहीं, पैसा बहुत है। एक दूसरा लड़का देखा आपने, बुद्धि बहुत तेज है, पैसा कम है उसके पास। तो बताओ शादी किससे करोगे? बुद्धि तेज है उससे। काला है, वो गोरा है, बताओ किससे करोगे, आप बताओ। इसमें बुद्धि तेज है। 10 गाड़ियां हैं उसके पास, जैसे बुद्धि कम है, इसके पास कोई गाड़ी नहीं है जैसे बुद्धि तेज है इसकी। जब बुद्धि ही नहीं, उस गाड़ी करेगा क्या, चला ही नहीं पाएगा। बुद्धि तेज वाला यूज कर सकता है। उसके पीछे मंद दस बुद्धि लोग, कुछ उसके पीछे काम 100 करेंगे। नौकर घूम रहे हैं, और इसके पीछे कोई नहीं घूम रहा नौकर। अब किससे करोगे? तो वो बुद्धि तेज वाले से ही होगी जी। वाले से। आपने किसे यूज करा? आपने ज्ञान को पकड़ा। लोग के अंदर किसे पकड़ा आपने? ज्ञान। ज्ञान। अब इसलिए कहते हैं 6 द्रव्यों के अंदर बाकी द्रव्य अज्ञानी है और जीव ज्ञानी है। तो जीव को पकड़ते हैं आचार्य देव। कहते हैं सबसे ज्ञान वाला जीव जो कौन है, ये ज्ञान वाला जीव है। ये ज्ञान वाला है सो जीव है, ये जानता है, ये निर्णय करता है। इसलिए ये यही महान है। इसी ज्ञान के बल से जीव भगवान बन जाता है वास्तव में। कोई और विधि नहीं है। समझ में आ गया? तो चेतना माने जब चेतता है, प्रतिभास होता है, जिसमें झलकता है, देखने में आता है, उसका नाम चेतना। चेतना। हाँ। चेतना के कितने भेद हैं? दो। चेतना के 2 भेद हैं, दर्शन चेतना और ज्ञान ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना। चेतन। हाँ। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर है 1 2 3 4। हाँ। जीवो ओग नहीं, वो नहीं। उभोगोदुर्व्यप्पो दंसणिनाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षुओ हि दंसणमद केवलं ज्ञेयं नाणम् अट्ठवियप्पं मदिसुधियो हि अण्णाणनाणानि मणपज्जव केवलमवि पच्चक् परोक्ष भेयं च अट्ठ च दुणानि दंसण सामन्नं जीवलक्षणं नित्यम्। वह गाता लाइन भी बोल है। व्यवहारा शुद्धणया शुद्धं पुनर्दंसनं हाँ। मृणालं। हाँ, ये गाता है। ये उपयोग कहो, चेतना कहो, ज्ञान दर्शन कहो, जीव कहो, ये सब एक ही बात है। इनमें कोई फर्क नहीं है। तो चेतना के 2 भेद हैं, एक दर्शन चेतना और एक ज्ञान 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 चेतना। ज्ञान चेतना। चेतन। दर्शन चेतना किसे कहते हैं? जिसे महासत्ता। मैं पढ़ा देता हूँ, अभी मैं कुछ स्लाइड खोल लेता हूँ, जी बात बनेगी, इसके बिना बात बन नहीं पाएगी। 1 मिनट रुको। आगे सामने स्लाइड आ गई। हाँ जी, और चेतना, चेतना के 2 भेद, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। ये दर्शन चेतना होता है सामान्य प्रतिभास, हम्म, और इसे कहते हैं विशेष प्रतिभास। विशेष प्रज्ञा।
ज्ञान विषय सामान्य कोई भी वस्तु हमारे ज्ञान में आती है, हमें याद होती है। किसी भी वस्तु का, हमारा बच्चा है, कोई भी नाम याद होता है, तो उसके संबंध में पांच चीजें होती हैं। पांच चीजों की स्टेज में जाने के बाद हमें जानने में आता है कि हमारा बच्चा है। ऐसे हमारे जैसे सामने कोई बच्चा आया तो हमें एकदम जानने में नहीं आता हमारा बच्चा है। पांच चीजें हो चुकी होती हैं जब पता लगता है हमारा बच्चा है। ऐसे तो जानने में, तो वही चीजें क्या होती हैं? सबसे पहले होता है दर्शन। दर्शन माने सामान्य प्रतिभास। कोई व्यक्ति निकल जाए बराबर से हमारे, बहुत तेज भागता निकल जाए, बहुत तेज ट्रेन निकल जाए, तो आभास होगा कुछ गया। कोई ट्रेन निकल जाए 500 स्पीड से हमारे बराबर में, तो ये लगेगा कुछ तो गया। लगता नहीं लगता? लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते क्या गया। कितने डब्बे थे, कितने यात्री बैठे थे, वो नहीं जानते हम। लेकिन इतना आभास होता है कुछ गया। तो कुछ गया इसका नाम है सामान्य। लेकिन कितने डब्बे थे, कितने यात्री थे, इसका नाम क्या है? विशेष। सामान्य। विशेष। विशेष। शेष। हाँ। शेष तो सबसे पहले होता है कोई भी चीज होगी, सबसे पहले होगा दर्शन, फिर होगा अवग्रह या अवाय अपग्रह और धारणा। हाँ एक, दो, तीन, चार, पाँच। जब पांच ये पांच नंबर पे जाकर धारणा में आता है, तब पता लगता है कि हमारी इतनी एफडी बनी हुई है भैया, इतने हमारे मकान प्रॉपर्टियां पड़ी हुई हैं। ये धारणा में जब कब जाता है? उससे पहले दर्शन होगा, अवग्रह, ज्ञान। फिर ये जो चार भेद है ना बात की, ये ज्ञान के भेद हैं। अवग्रह या अवाय धारणा। लेकिन इनसे पहले क्या होगा? दर्शन। उस दर्शन को बोलते हैं सामान्य प्रतिभास। क्या बोलते हैं इसको? सामान्य सामान्य प्रतिभा। प्रतिभास। ऐसी चेतना कहो या उपयोग कहो, ये एक ही बात है। उपयोग के भी ऐसे ज्ञान दर्शन दो भेग हैं, उसके भी ऐसे चलता है। जीवो वो लक्षण में जो सूत्र है ना आपका, तो उस सूत्र को हम क्या कह सकते हैं? जीवो चेतना लक्षणम। जीवो चेतना लक्षण कहो कि उपभोग लक्षण कहो, दोनों की बात एक। एक ही है। उपयोग करना चाहिए, कहाँ है उपयोग? बरतता हुआ उपयोग, जानता हुआ उपयोग, जानने में आता हुआ उपयोग, उसका नाम है जीव। यहाँ शरीर है, लेकिन शरीर को जीव जानता है। शरीर रूप कभी भी नहीं होता। जैसे प्रकाश दीवार रूप नहीं होता, ऐसे ज्ञान भी शरीर रूप नहीं होता नहीं होता। सही है, बराबर पकड़ रहे हो आप। बढ़िया पढ़ते हो आप लोग। जब पढ़ते हो ना आप बिल्कुल ध्यान से, तो मुझे मजा आता है पढ़ाने में। इतने ध्यान से पढ़ने चाहिए, क्योंकि अपनी बात है ना भाई, अपने को भूला हुआ है ना, तो साधना है मोक्ष मार्ग। क्या सधेगा कैसे? इन सूत्रों से ही सधेगा वास्तव में। इन्हीं से मोक्ष मार्ग निकल के आएगा। दो लिए, दर्शन मने सामान्य प्रतिभास, ज्ञान मने विशेष प्रतिभा। विशेष प्रतिभास। सामान्य प्रतिभास मने वस्तु की झलक आना, पता लगना कुछ वस्तु कुछ है ऐसा। और ज्ञान के अंदर अवग्रह होगी, यह होगा, अवाय होगा, धारणा होगा। विषय आएंगे इसके सबके अभी, तो वो अभी बाद में पढ़ाए जाएंगे इसके बारे में। फिलहाल तो मैं केवल बता रहा हूँ। इस दर्शन को बोलते हैं महासत्ता। महासत्ता ये दर्शन ही नहीं होगा तो ज्ञान नहीं हो सकता। दर्शन चेतना दर्शन नहीं विशेष होगा तो क्या नहीं हो सकता? ज्ञान नहीं हो सकता। पहली सत्ता जो है, जो टिकेगी, सपोज करो नींव है। अब आप मेट्रो बना रहे हैं दिल्ली के अंदर, मेट्रो का पिलर बनाया। पिलर ऊपर ही खड़ा है कि नीचे भी है? नीचे से खड़ा है, नीचे भी जमीन से। और नीचे ना हो तो? तो ऊपर खड़ा खड़ा नहीं होगा हो ही पाएगा। हाँ, तो जो नीचे है, वो जो दिख नहीं रहा, उसको बोलते हैं महासत्ता। और जो ऊपर दिखता है, उसको बोलते हैं विशेष सत्ता, उसको बोलते हैं अवांतर सत्ता। जो ऊपर दिखता है उसे क्या बोलते हैं? अवान्तर शेष। सत्ता अवांतर सत्ता। अवांतर सत्ता ने बाद की सत्ता। बाद में आई है किस चीज के वो? किसके बाद में आई है? वो दर्शन के बाद में आई। हालांकि हम्म, ये दर्शन जो है ना, ये हमारे ज्ञान में पता ही नहीं लगता हमारे को। और हमारा छदमस चाहे पता लगाना, तो पता लगा नहीं सकता कि दर्शन कब हुआ। इतना सूक्ष्म विषय है इसका, इतना सूक्ष्म विषय है, दर्शन पता ही नहीं लग सकता दर्शन कब होकर निकल गया। इतना सूक्ष्म विषय होता है दर्शन का। लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने देख के बताया कि ज्ञान सीधा नहीं हुआ, ज्ञान से पहले कुछ और हुआ है। वो क्या हुआ है? वो दर्शन। दर्शन हुआ है। इतनी स्पीड होती है दर्शन की, पकड़ में आता है। ये जो मेट्रो वेट्रो की स्पीड और ये डाटा की स्पीड और ये इतने लाख किलोमीटर की स्पीड और इतनी पकड़ में आ जाती है ना, ये सब ज्ञान की सत्ताएं हैं। दर्शन की सत्ता तो पकड़ में आ नहीं सकती ये क्या। ज्ञान दूसरी की बात है इसमें, जो दर्शन सत्ता है, ज्ञान सत्ता है, दो तरह के जीव होते हैं। एक तो सर्वज्ञ होते हैं, और दूसरे छदमस्त होते हैं।
कौन से होते हैं? एक तो होते हैं सर्वज्ञ, दूसरे क्या होते हैं? छद्मस्त। 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 सर्वज्ञ होते हैं जो तीन लोग तीन काल को एक साथ जानते हैं, उनको होते हैं सर्वज्ञ। और छद्मस्त किसको बोलते हैं? जो तीन लोग। तीन लोग तीन काल को एक साथ नहीं जानते, जिनका ज्ञान क्रम पूर्वक होता है। ज्ञान कैसे होता है? कलम क्रम। टू। क्रम। कर्म पूर्वक होता है, इंद्र के माध्यम से होता है, मन के माध्यम से होता है, कर्म पूर्वक होता है, पराधीन होता है, मति शुद्ध ज्ञान होता है। जिनको ये सब होता है उसको बोलते हैं छदमस्त। और जिनको केवल ज्ञान होता है उनको बोलते हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। 13वें गुण स्थान के अंदर सर्वज्ञ होते हैं। 13वें गुण स्थान से नीचे जितने जीव हैं वे सब कौन है? छद्मस्त। 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 छदमस्त है। उसमें मुनिराज के भी हैं, श्रेणी चढ़ते हुए मुनिराज भी हैं। 12वें गुण स्थान वाले जो छेड़ी छह मुंह का छह कर दिया वे भी हैं। 11वें गुण स्थान वाले जो उपशम करे हुए मुनिराज हैं वे भी हैं। मिथ्या दृष्टि भी हैं, त्यागी भी हैं, वर्ती भी हैं। सर्वज्ञ के नीचे सर्वज्ञ और सिद्धों को छोड़ दो, अनंत सिद्धों को छोड़ दो, तो नीचे के सब कौन है? छद्मस्त। छद्म। छद्मस्त। तो जो नमो अनंताणंग होता है, नमो लोग सब साउंड में पढ़ते हैं हम, ये छद्मस्त है कि सर्वज्ञ है? छद्मस्त है। नमोकार नौ लो महामंत्र के अंदर सर्वसावनम। नाम आया उनका? नमो अनंता। बताओ छद्मस्त है कि सर्वज्ञ है? छद्मस्त है। नमो लो सर्वसावनम। और नमो सर्वज्ञ। आर्याणम? सर्वज्ञ। सर्व। आर्यमान से लेके जैनम वो सब सावनम छद्मस्त है। बाकी दो ऊपर के जो है हरण सिद्ध वो सर्वज्ञ है। बहुत सर्व। बढ़िया। अरे अंत। बढ़िया, ऐसे समझना चाहिए ना, तभी एकदम लेवल मिलता है ना समझने का, तो मजा आता है एकदम उसके बाद। तो जिनको सर्वज्ञ होते हैं उनको ये दर्शन सत्ता और ज्ञान एक साथ होता है। जैसे ही दर्शन होगा वैसे ही तुरंत ज्ञान हो जाएगा, उनको क्रम से नहीं पड़ता, उनके ज्ञान में दर्शन में क्रम नहीं पड़ता। उनको तीन लोग तीन काल में जानने में एकदम क्रम नहीं पड़ता उनको। जितने छद्मस्त है उनको क्रम पड़ता है। पहले दर्शन होगा, फिर अपग्रह होगा, फिर ईया होगा, फिर अवाय होगा, फिर धारणा होगा। ऐसे इनके ज्ञान में क्रम पड़ेगा। और धारणा में जानने के बाद ज्ञान में आएगा। बहुत सी बार कोई व्यक्ति सामने मिल जाएगा आपको, मैं तो देखा हुआ है कहीं आपको, आप समझे ना? तो आपको देखा हुआ है कहीं, ये तो याद नहीं आया कहाँ देखा हुआ है। बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं। तो वो क्या है, दर्शन हो गया, अपग्रह हो गया, ईवाय होगी, अवाय होगी, धारणा में नहीं आ पा रहा कि देखा कहाँ था। वो दैनिक धारणा में जान में आया, अरे भाई साहब आपको तो वहां देखा था, तो तुरंत जो धारणा में आया तुरंत लेवल मिल जाता है उसका एकदम। सही है। तो कर्म से पड़ता है ना, मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है जो कर्म पड़ता है, जबकि सर्वज्ञ का केवल ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसमें कर्म नहीं पड़ता। हम कितना विषय जान लें, एक इंद्रिय से एक समय में एक ही बार जान पाएंगे। पांचों इंद्रियों के विषय को हम एक साथ जान नहीं सकते कहीं भी। ये छद्मस्त की मजबूरी है। वो टोटा मुझे लिखा है, छद्मस्त के जो है ना, जो इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता के विषय में लिखा कि इंद्रिय ज्ञान पराधीन है। क्यों? इन क्षयोपशम होगा कर्मों का तो जानेगा, बाहर में इंद्रियां होंगी तो जानेगा, उसमें जीव उपयोग लगा रहा होगा तो जानेगा, बाहर में प्रकाश आदि होंगे तो जानेगा, है ना? और बाहर में सब अनुकूलताएं होंगी तो जानेगा। उसमें बहुत सारी अनुकूलताएं होंगी तब वो जान पाएगा उसको। उसके अंदर भी दर्शन होगा, अपग्रह होगा, ईया अवाय धारणा, ये पांचों पूरे होंगे तब जान पाएगा। समझ गए ना? अब बहुत से लोगों को याद नहीं रहता, तो पढ़ लेते हैं याद नहीं रहता, पढ़ लेते हैं याद नहीं रहते, तो धारणा ज्ञान कमजोर होता है उनका। बहुत सारे व्यक्ति एक बार पढ़ता है एकदम याद हो जाता है उसको पढ़ते ही। तो ऐसे क्यों होता है? उसको धारणा ज्ञान बहुत तीव्र होता है। अकलंग देव थे, उनको एक बार में याद होता था, एकलंग देव को 2 बार में याद होता था। अब 100 बार पढ़ ले तो याद नहीं होता हमारे को। क्यों नहीं याद होता हमारे को? हमारी रुचि कमजोर है इसलिए याद नहीं होता। रुचि हो तो एक बार में पूरा विषय याद हो जाए। सही है। अपनी रुचि का विषय हो तो भूले नहीं बिल्कुल भी। लेकिन रुचि कमजोर पड़ती है इसलिए याद रहता नहीं है। तो इसलिए इसके अंदर 5 ज्ञान के भेद पड़ते हैं, और 5 के बाद जाके धारणा ज्ञान में आता है। तो दर्शन को बोलते हैं महासत्ता, और ज्ञान को बोलते हैं अवान्तर सत्ता। इसको बोलते हैं सामान्य ज्ञान, इसको बोलते सामान्य प्रतिभास, और ज्ञान को बोलते हैं विशेष प्रतिभास। क्लियर? कोई क्वेश्चन इसके अंदर? भैया जो सामने का सामने ज्ञान होता है वो यही है क्या? नहीं, वो एक अलग चीज है, वो विवेक्षा बिल्कुल अलग है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। जब भी समय दर्शन समय ज्ञान आएगा उसका इस दर्शन ज्ञान से मतलब ही कोई नहीं। अच्छा। वो भी समझा देता हूँ, मत रुक जाओ, नई साइड खोलनी पड़ेगी मेरे को। करो शुरू। हाँ। देखो, एक होता है दर्शन ज्ञान, तो दूसरा दर्शन ज्ञान ही होता है। दर्शन ज्ञान। ये दर्शन ज्ञान है, ये भेद है चेतना के। हम्म।
चेतना के भेद कहो या उपयोग के भेद कहो। ये दर्शन ज्ञान है। ये है सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन के भेद। चेतना उपयोग ये किसके भेद है? इस तरह सम्यक से समझ यहाँ जो दर्शन शब्द है इसका मतलब है सामान्य प्रतिभास। और यहाँ जो दर्शन शब्द है इसका मतलब है श्रद्धा। श्रद्धा। तो जहां जो शब्द का अर्थ हो वहां बराबर लगना चाहिए। जहां लिखा है सम्यक श्रद्धान ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, तो जहां दर्शन शब्द का अर्थ क्या लगा? सम्यक। तो सम्यक लगा तो इसका मतलब किसकी बात चल रही है? वो दर्शन ज्ञान की बात चल रही है। दोनों दूसरी बात, जब वस्तु स्वरूप समझाएंगे, कहीं वस्तु स्वरूप का निर्णय कराएंगे, वस्तु स्वरूप दिखाएंगे, वस्तु की सत्य दिखाएंगे, तो वहां इसकी बात चलेगी जब वस्तु स्वरूप की बात करेंगे। लेकिन जब प्रयोजन बताएंगे कि तेरा प्रयोजन मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक प्राप्त करना है, तो इसकी बात चलेगी। दोनों प्रयोजन भूत तत्व है, विषय है। इसलिए जहां जैसा योग्य है वहां वो समझ लेना चाहिए, कहीं भी कन्फ्यूजन करना बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई और प्रश्न इसके बारे में किसी का? अच्छा, ये दर्शन का तो मतलब हो गया, तो दर्शन में सामान्य प्रतिभास, दर्शन में यहाँ सम्यक मिथ्यात्व का भेद आ गया। ज्ञान के अंदर कोई भेद है क्या इसके अंदर, दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर, चेतना वाला ज्ञान में और हाँ सम्यक? हाँ, इसमें ज्ञान, इसमें आएगा विशेष ज्ञान आ जाता है, इसमें है अपने स्वरूप को जानना आ जाता हाँ, है। बहुत बढ़िया। इसमें जो ज्ञान का मतलब आएगा वो आएगा विशेष प्रतिभास, हाँ क्योंकि वस्तु सुख दिखा है ना। और यहाँ जो ज्ञान का मतलब आएगा ये आएगा सम्यक है मिथ्यात्व है। टोटमल जी ने बहुत लिखा है इस बारे में। जब मोक्ष मार्ग का वर्णन करेंगे तो दर्शन ज्ञान श्रद्धा वाला आएगा, और जब वस्तु सुख का वर्णन करेंगे तो श्रद्धा ज्ञान ये चेतना वाला आएगा। ये एक शब्द होने से, दर्शन से, दोनों शब्द एक ही हैं। ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, और ज्ञान शब्द भी एक कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन बात दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। जब आगम में बात करेंगे तो चेतना वाले दर्शन ज्ञान की बात करेंगे, जब अध्यात्म में बात करेंगे तो दर्शन ज्ञान की बात करेंगे, श्रद्धा ज्ञान की जाए। ठीक है, समझ में क्लियर ना? चलो ऐसा है। ठीक। कितना टाइम हो गया? अभी अपने पास 5-7 मिनट है, थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं, है ना? हम्म, एक मिनट शेयर कर देता हूँ। बुक नहीं पढ़ रही है। चलो यहीं से पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। कि बुक सबके पास होगी ना जुबानी तो, शास्त्र सबके पास होगा ना, ये सामने खुल नहीं पा रहा हाँ मैं। जी। चेतना हाँ। हम्म। अब इसके अंदर कह रहे हैं कि चेतना किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। के आपने देखा होगा, पानी होता है, झलकता है उसके अंदर कुछ, चांद झलकेंगे, तारे झलकेंगे, झलकते हैं ना। दर्पण होता है, उसके अंदर झलकता है। प्रकाश, सूर्य होता है, उसका प्रकाश होता है, उसमें झलकती हैं वस्तुएं। तो झलकती हैं ना सब वस्तुएं इसके अंदर। ऐसे यहाँ चेतना है, इसके अंदर वस्तुएं झलकती हैं। तो दर्पण के झलकने में और हमारे झलकने में फर्क क्या है दोनों में? कि दर्पण में झलकती तो हैं, लेकिन दर्पण जानता नहीं है। क्या है, दर्पण के अंदर वस्तु झलकती हैं, लेकिन दर्पण ये नहीं जानता ये मोर है, ये हाथी है, आग है, दर्पण नहीं जानते इन बातों को। ठीक है, अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग उस बात को जानते भी हैं, हमारे में झलकती भी हैं और हम जानते जानते भी भी। जानते भी हैं। लेकिन दर्पण में झलकती है, दर्पण जानता नहीं है। इसलिए झलकते हुए वो जड़ है और हम झलकते हुए चेतन है। है ना? इसलिए चेतना कहा। हम नहीं जानता, यहाँ हे उपाधि नहीं करता। हमारा ज्ञान जानता भी है, हे उपाधि भी करता है, सुखी दुखी भी होता है। ये सब काम किसके हैं? हमारी चैतन्य सत्ता जो विराजमान है उसके काम में सभी है। चेतना के दो भेद लिए, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। दर्शन चेतना किसे कहते हैं? जिस जिसमें महासत्ता, सामान्य का प्रतिभास, निराकार झलक या भाषण होता है, उस दर्शन चेतना कहते हैं। कहते हैं। महासत्ता माने सामान्य का, सामान्य रूप से झलकता है उसके अंदर, प्रतिभास होता है, झलक जरूर होती है। दर्शन चेतना के अंदर भी झलक है, दर्शन चेतना के अंदर भी झलक है, और ज्ञान चेतना के अंदर भी झलक है। ज- झलक दोनों में अंदर। नींव में भी ईंटें लगती हैं और ऊपर मकान के अंदर भी ईंटें लगती हैं। ईंटें तो दोनों में लगती हैं, बिना ईंट के तो नींव भी नहीं बनती। पहले हम समझते थे नींव, बच्चे थे ना छोटे थे, तो नींव नींव भर दी, नींव भर दी। हम सोचते थे कोई जड़ भरते होंगे नींव के अंदर और ऊपर मकान बनाते होंगे।
हमें समझ आता नींव होती क्या है ये। जब थोड़े बड़े हुए तब नींव भरते देखे तो पता लगा नीचे भी ईंट लग रहे हैं इसके अंदर। ईंट लगा के ऊपर ईंट खड़े कर देते हैं। तो उस वो ये है बनता वो भी ईंट सी है, ऐसे उसके अंदर भी झलक होती है। तो उसे बोलते हैं दर्शन चेतना। चेतना। तो महासत्ता शब्द आया ना, तो शब्द दिया महासत्ता किसे कहते हैं। तो महासत्ता किसे कहते हैं? समस्त पदार्थों के अस्तित्व को ग्रहण करने वाली सत्ता को मन महासत्ता कहते कहते हैं। हैं। हाँ, हमारे ज्ञान में बहुत कुछ झलक रहा होता है, बहुत कुछ झलक रहा होता है, लेकिन हम किसी विशेष प्रयोजन मत किसी वस्तु को ऊर्ध करते हैं। आपको पता है, जैसे हम दुकानें बैठे हैं, कहीं गाड़ी जा रहे हैं, तो कितनी वस्तु झलकती है हमारे ज्ञान में, कितना झलकता है। लेकिन उर्द जानने में कौन चीज आती है? उर्द कौन सी चीज होती है जिसको हम विशेष प्रयोजन से साधते हैं, वो चीज उर्दू जाती है, वो चीज ज्ञान में हमारे आ जाती है। वो जो सबका जानना हो रहा है इकट्ठा, उसको बोलते हैं महासत्ता। उनमें से किसी प्रयोजनभूत किसी वस्तु को जानना, उसका नाम क्या है? अवांतर सत्ता। समझ में आ गया ना? हमारे आसपास बहुत बहुत चीजें जानने में आती है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जो है ना, दर्शन जो है, बहुत चीजें ग्रहण करता है, बहुत चीजें ग्रहण करता है। लेकिन उन्हें प्रयोजन कोई चीज उड़ जाती है। तो महासत्ता किसे कहते हैं? कि समस्त पदार्थों के अस्तित्व को ग्रहण करने वाली सत्ता को महासत्ता कहते हैं। ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? अवांतर सत्ता विशिष्ट विशेष पदार्थ को विषय करने वाली चेतना को ज्ञान चेतना कहते हैं। कहते हैं। अवांतर सत्ता किसे कहते हैं? किसी विकसित पदार्थ को, स्पेसिफाइड किसी पर्टिकुलर पदार्थ की सत्ता को अवांतर सत्ता कहते हैं। कहते हैं। ऐसा। दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? तो दर्शन चेतना के चार भेद हैं। गाथा मैंने सुनाई थी आपको द्रव्य संग्रह की, उसमें यही दिया था। दर्शन चेतना के चार भेद हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं? ज्ञान चेतना के पांच भेद हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल। केवल ज्ञान। अब इसके बारे में बात कल करेंगे। कि अब ये यहाँ तक चैप्टर आज हमारा हो गया, अवांतर सत्ता, महासत्ता, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। अब इन चेतना के कितने भेद हैं, ज्ञान चेतना के, दर्शन चेतना के कौन कौन से भेद हैं, इस चर्चा अपन लोग कर करेंगे, है ना। और 100% पता इसके शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं, तक एग्जाम हो जाएगा इसका। तो 2 दिन 3 दिन लगेंगे इस क्लास को करने में, उसके बाद फिर एग्जाम लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का? क्लियर सब? नहीं। हम्म हाँ जी। हम्म। निज निधि निज में बताई, मान वो बन बंदना सतवार। नमन होगा। जबरदस्ती नहीं माता की, जय हो। धर्म की। धर्म जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। सभी को जय जय जिनेन्द्र, जय। जय जिनेन्द्र, सभी को सभी जय को जय। जय, सभी को जय। दीपक जी नहीं आ रहे आजकल, बहुत दिन से। क्या हो गया दीपक जी को? क्यों नहीं आ रहे? दीपक जी आ दीपक रहे जी थे, दीपक को एग्जाम भी दिया था, पता नहीं कि नहीं आ रहे, 3 4 दिन से नहीं आ रहे मेरे ख्याल से। ये शायद बाहर गए है होंगे नहीं भैया, नहीं यहाँ पे, तो हैं। है नहीं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे नहीं है। हाँ जी। चलो, हाँ जी। ठीक है। जय जय। जय जय। जय। जय जय।